शायद ये सबसे आसान और सबसे मुश्किल क्राफ्ट एक साथ है. It's as easy as it is difficult. It's easy because it's a natural extension of being a human being. We are all actors in our daily lives also. आपसे बात करते वक्त एक certain voice का tempo maintain करना पड़ रहा है. इस टेम्पो में मैं ऊपर बात नहीं कर रहा था जब दो लोग बैठे थे. ये अपने तरह की एक एक्टिंग है. आप लोग मुझे अच्छी तरह जानते नहीं हैं, मैं आप लोगों को अच्छी तरह जानता नहीं हूँ अब तक. तो एक सर्टेन डेकोरम आपके सामने रखना ये अपनी तरह की एक एक्टिंग है. तो दैट्स व्हाई इट कम्स नेचुरली टू मोस्ट ह्यूमन बीइंग्स एंड हेंस आई कॉल इट ईजी. बट व्हाई आई कॉल इट ऑल्सो द मोस्ट डिफिकल्ट क्राफ्ट इज बिकॉज यू सडनली रियलाइज कि आपके सामने एक पर्चा आया हुआ है, आपको इसमें से पढ़ के एक ऐसे कैरेक्टर से आइडेंटिफाई करना है या एसोसिएट करना है जिससे शायद आपकी ज़िंदगी में कभी मिले नहीं, आपको बिल्कुल जिसका बिल्कुल इत्तेफाक ही नहीं है आपको कभी, क्या कभी मिले भी हो इस तरह की शख्सियत से. तो इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड. मैं बहुत इज्जत करता हूँ वो लोगों की जो क्रिएटिव प्लेटफॉर्म्स में, फिल्म्स में एक्टिंग को चुनते हैं, क्योंकि आसान नहीं होता अपने आप को कैमरा के आगे ले जा करके हंसना, गाना, चिल्लाना, कूदना, नाचना. शायद आदमी का मन ना हो यार उस दिन. मतलब डायरेक्टर इज हैविंग एन ऑफ डे, राइटर इज हैविंग एन ऑफ डे, राइटर लैपटॉप बंद करेगा, बोलेगा कल नहीं दूंगा. एक्टर सेट पे आकर के ये तो कह नहीं सकता कि कल दे दूंगा शॉट. तो ऑडिशन के लिए अभी जैसे रिसेंटली अभी मूवी आई है, जैसे मिर्जा आई थी और एडिफ वगैरह आई थी, तो उसके ऑडिशन वगैरह में जैसे मूवी आप अगर देखोगे तो उसमें अरबिक कैरेक्टर बहुत है उसमें. तो अगर कोई एक्टर को अगर समझ लो जैसे अरबिक आती है और उसको ऑडिशन के लिए जब बुलाया जाता है ऐसा, तो वो एक इंग्लिश स्क्रिप्ट होती है, सॉरी कास्टिंग वाले बोलते हैं कि उसको अरबिक में ट्रांसलेट करके आप देकर यानी कि वो ऑडिशन बाय इंग्लिश ऑल्सो एंड अरबिक ऑल्सो. सो सब उसके लिए कुछ बताइए, क्योंकि अरबिक में आप जैसे मुझे अरबी आती है तो अरबिक के ऑडिशन में क्या होता है कि थोड़ा हिज्जे जो अलग हो जाते हैं, जैसे क्योंकि जैसे कोईती, बहरेनी, इजिप्शियन जो टोन्स होते हैं डिफरेंस होते हैं. और इंग्लिश में क्या आपको जो डायरेक्टर को चाहिए वैसा एक्सप्रेशन मिल जाएगा, पर अरबिक में अगर हम देते हैं ऑडिशन तो वो डायरेक्टर कितना समझ में आ सकता है. यार a lot of it depends on how genuine the director wants to make it. Sometimes this thing could be used purely for a comic effect. Sometimes the damn character is such that he needs to be so profound in Arabic that he needs to get every little nuance of Arabic correct, है ना. तो ये वो मसला है कि ये तो आप अपने डायरेक्टर के कंफर्ट पे आपको रखना पड़ जाता है एज एन एक्टर कि यार ये कितना मांग रहा है, ये कहाँ तक कंफर्टेबल है. इसी मेंटेन करता हूँ कि एज एन एक्टर जब आप एक सीन को अप्रोच करें तो द फर्स्ट थिंग दैट यू कीप इन इट इज़ योर इंटीग्रल ऑनेस्टी. आप उसको कंप्लीट ईमानदारी से अप्रोच करें, इसलिए क्योंकि वो स्लाइटेस्ट बिट जो आप कभी कभी ऐड करने की कोशिश करते हैं फॉर द सेक ऑफ इम्प्रोवाइजेशन या फॉर द सेक ऑफ कि यार इससे मैं दूसरों से अलग हो जाऊंगा या कुछ, अगर उसमें 1% कन्विक्शन भी कम हो जाए तो वो दिखता है. और कैमरा बड़ा अजीब व गरीब इंस्ट्रूमेंट है, वो कुछ भी पकड़ लेता है. वो आपकी नर्वसनेस भी उतनी आसानी से पकड़ लेता है जितनी आसानी से आपकी कॉन्फिडेंस होता है. तो जिस ज़बान से, जिस वे ऑफ स्पीकिंग से आप सबसे ज़्यादा एसोसिएटेड हैं, हमेशा कोशिश करें कि वो आप अपने उस सीन को जो आपके सामने आया है आप उसको उस चीज़ में लेकर आएँ, ताकि आपके एक्टिंग का जो हुनर है वो उस ज़बान को लेकर के या उस काइंड ऑफ राइटिंग को लेकर के जो है वो अटक न जाए. कई दफ़ा ये होता है कि एक लाइन लिखी होती है जिसकी फ्रेमिंग एक पर्टिकुलर तरीके से की होती है और राइटर का इंटेंशन उसके पीछे कभी कभी ये होता है कि यार मुझे ये लाइन जब इस तरह बोली जाएगी तो इसका ह्यूमर करेक्टली बाहर आएगा. और कभी कभी हम क्या करते हैं एज एन एक्टर कि हम सोचते हैं कि यार मैं थॉट पुट अक्रॉस कर रहा हूँ तो क्या हुआ अगर मैं ये वर्ड थोड़ा ऐसे का ऐसा और ऐसे का ऐसा बोल गया. बट कभी कभी वो जब एक डायरेक्टर वो उस चीज़ की तलाश में आपका ऑडिशन टेप देख रहा होता है तो अचानक इस सीजन से यार नहीं यार मज़ा नहीं है. So there's a reason why there's a script, and I'm not saying script is everything, but it constitutes the large percentage of what one is looking at in an audition tape is your talent, not your ability to rewrite the script. I speak to a lot of casting directors. सबसे पहली एक चीज़ आती है कि आप लुक में फिट होने चाहिए.
उसके बाद आपका ऑडिशन आता है. सो आई फाइंड बिट ऑफ कंफ्यूजन ओवर देयर कि एज ग्रुप मैच कर रहा है. Why every time there is a limitation of looks? And why not with the stars? Why not with the stars? Because I believe that a casting director can land up keeping away from me that girl or that boy who could be perfect for my particular role. उसने mentally decide किया कि नहीं यार ये look का आदमी director को नहीं चाहिए, तो वो it's something that he's taking a call on, which I feel that I'm not too comfortable with, which is why I don't usually go to casting directors. But I agree with you. The second part of your question, कि फरहान अख्तर को कास्ट करते हुए कोई ये क्यों नहीं सोचता कि वो सरदार है कि फिल्म का प्ले करें, और दलजीत को क्यों नहीं करता फॉर एग्जाम्पल. उसके तो यार स्पेसिफिक्स आप सब जानकार हैं माशाल्लाह, आप जानते ही हैं. तो उसके जो स्पेसिफिक्स हैं वो एक बिजनेस रिलेटेड, एक कॉमर्स रिलेटेड स्पेसिफिक्स हैं, जिनकी बातें दरअसल एक प्योर फॉर्म ऑफ कास्टिंग से थोड़ा सा बाहर है. These films need to justify a certain amount of budget. These films need to justify a certain amount of marketing, and they need to be pegged a certain way, and hence a certain amount of marketing and stardom and so on and so forth comes into space. वरना तो फरहान साहब गाने भी गाते हैं वैसे, तो जिसका जो मन है वैसा वाला है. But that's because that's a different game altogether. That is something that one can't interfere. But yes, I agree with you, and I don't know how many others amongst your friends will agree with me. I'm sure a lot of you are dependent on casting directors. But I agree with you entirely 100% that a casting director, as opposed to becoming a medium between the director and the talent, sometimes lands up becoming the obstacle. But on that note, something like a BombayCasting.com is very good, क्योंकि वहाँ तो कोई लिमिटेशन आपके लुक्स को लेकर के या किसी चीज़ को लेकर के नहीं है. आपका मन आपको मिल्खा बन के ऑडिशन देना, आप मिल्खा बन के ऑडिशन दो. आपको दिलवाले दुल्हनिया का राज बन के देना, आप वो बन के दो. जैसे बुरा एक्टर 4 लाइन में पकड़ा जाता है, वैसे अच्छा एक्टर भी 4 लाइन में पकड़ा जाता है.